नमस्कार। हिंदू धर्म में वास्तु का खास महत्व माना गया है। विशेष रूप से पूजा घर को लेकर वास्तु के नियम बनाए गए हैं। पूजा घर में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, इस बारे में भी वास्तु में काफ़ी कुछ बताया गया है। अगर पूजा घर आपका ठीक नहीं है तो परेशानी आपको दावत दे सकती हैं। पूजा घर में आमतौर पर हम वे चीज़ें रखते हैं जिनका पूजा में रोज़ाना प्रयोग होता है, मगर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो भले रोज़ाना प्रयोग में आए या ना आए, लेकिन पूजा घर में उनका होना जरूरी माना जाता है। मान्यता है कि इन वस्तुओं को पूजा घर में रखने से आपके घर में सुख, समृद्धि, बरकत आती है और घर की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं। ध्यान दें, सबसे पहले जो है आप रखते हैं, आप जानते हैं, गंगा जल। सनातन धर्म की संस्कृति के अनुसार माँ गंगा को प्राणदायिनी और जीवनदायिनी माना गया है, इसलिए गंगाजल का विशेष हमारे शास्त्रों में महत्व होता है। इसलिए पूजा घर में छोटे से पीतल या चांदी के पात्र में गंगाजल जरूर रखें और रोजाना उसकी पूजा करें। पूर्णिमा या एकादशी जैसे शुभ दिनों के अवसर पर पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव पवित्र माना जाता है। ऐसा करने से घर से नकारात्मक शक्ति समाप्त होती है और उन्नति होने लगती है। दूसरा जो है वह है मोर पंख। हमारी संस्कृति और पौराणिक मान्यताओं में मोर पंख को भगवान श्री कृष्ण का अंश माना जाता है। मान्यता है कि पूजा घर में मोर पंख जरूर होना चाहिए। मोर पंख के पूजा घर में होने से आपके घर पर किसी भी बुरी आत्मा, बुरी नज़र नहीं पड़ती। इसके साथ ही कुछ लोग मानते हैं कि पूजा घर में मोरपंख रखने से घर में कीड़े मकोड़े भी नहीं आते हैं। तीसरा जो है गोमूत्र और गोघृत। गाय को हिंदू धर्म में देवी का दर्जा दिया गया है। यह भी मान्यता है कि गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। गोमूत्र का प्रयोग पूजा पाठ में किया जाता है और साथ ही गोघृत भी पूजा में जरूरी माना जाता है। अगर आप रोजाना इनका प्रयोग न भी कर पाए तो निश्चित रूप से आप अपनी पूजा घर, अपनी पूजा स्थल में इन दोनों वस्तुओं को रखें। इनका रहना जरूरी माना जाता है। पांचवा जो है शंख। शंख जो है यह भी पूजा में करने के स्थान पर शंख होना भी जरूरी माना जाता है। दक्षिणवर्ती शंख की ध्वनि से आपके घर से सभी प्रकार की निगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है और चारों ओर का माहौल जो है वह शक्तिमय हो जाता है। गुरुवार के दिन ध्यान रहे, गुरुवार के दिन दक्षिणावर्ती शंख से भगवान श्री विष्णु की, श्री हरि की पूजा करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। छठा जो है शालिग्राम। शालिग्राम को भी पूजा में जरूर रखना चाहिए और रोजाना तुलसी पत्ता मिश्रित जल से उन्हें स्नान करवाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के सभी अवतार का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी वृद्धि होगी, उन्नति होगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिन घरों में रोजाना शालिग्राम की पूजा होती है उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आती और माँ लक्ष्मी का वास सदैव बना रहता है। तो निश्चित रूप से भगवान इसमें विराजते हैं और उन्नति के लिए शालिग्राम पर आप प्रतिदिन बुधवार के दिन से आप पुरुष सूक्त से अभिषेक करें, अपने घर में, अपने जीवन में उन्नति पाएं। आप सब यूं ही बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।